नमस्कार साथियों, अभी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जो है हम लोग टाइप 3 तक जो है देख चुके थे। आज कोडिंग डिकोडिंग में जो है टाइप 4 जो है हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं टाइप 4 में किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में एबडक्ट को बी डी जी वाई एच और जेड के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में एक्सक्यूज को कैसे लिखा जाएगा। तो एक चीज़ आप लोग याद करिए, इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ चीज़ों की पे बात कर लेते हैं। जैसा कि पहले क्लास में हम आप लोगों को बताए हुए थे कि ABCD का वैल्यू क्या करना है, याद कर लेना है। उसके बाद बताए हुए थे कि अपोजिट भी क्या करना है, उल्टा भी याद कर लेना है। और किस प्रकार से लिखना था, तो A से लेकर के देखिए ABCD इस प्रकार से लिखते हुए XYZ तक आ गए। A से लेकर के Z तक लिखना था और उसके नीचे जो है वैल्यू लिख देना था। जैसे A कितने पे आएगा 1 पे, B कितने पे आएगा 2 पे, और C कितने पे आएगा 3 पे, D कितने पे आएगा 4 पे। इस तरह से Q कितने पे आएगा 17 पे, फिर T कितने पे आएगा तो देखिए 20 पे है, फिर V कितने पे आएगा तो 22 पे है, फिर जाकर के Z 26 पे। इस तरह से बताए हुए थे कि इसका वैल्यू क्या करेगा, आप लोग भी लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसे पेयर में याद करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे आप लोग देखे भैया बहुत सारे बुक में कि जैसे कि E I O और U इस तरह से E I O U T करके इस तरह से पेयर बना करके 5-5 के ग्रुप में याद करना। फिर अगर वहाँ से भी जैसे अगर जाते हैं तो O याद कर लिए कि 15 पे होता है, तो फिर R निकालना तो O से फिर काउंट करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको याद रहेगा कि R जो है कितने 18 पे होता है तो डायरेक्ट बनाइएगा। तो इसे डायरेक्ट याद कर लेना है, कोई शॉर्टकट के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। फिर जाकर के देखिए जो अपोजिट मीनिंग अपोजिट जो बताए हुए थे याद करने के लिए, उसमें बताए हुए थे कि टोटल जो है अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट पे 26 लेटर्स, उसको आप हाफ कर दीजिएगा। कितना हाफ कर दीजिएगा, इट मीन्स A से लेकर के कहाँ तक M तक लिखना था। और M से लिखने के बाद N यहाँ से शुरू नहीं करना था लिखना, N यहाँ से NOP नहीं, बल्कि इधर जिस लेटर है उसके जस्ट सामने, जैसे M 13 पे है उसके मतलब कि 2 ग्रुप में बांट दिए। तो देखिए N से जो शुरू किए इसके सामने से कि NOPQRSTUVXY Z इस तरह से आ गए हैं। तो देखिए A का अपोजिट क्या हो गया Z, तो Z का अपोजिट भी क्या होगा A होगा। B का अपोजिट देखिए Y, तो Y का भी अपोजिट क्या हो जाएगा B। उसी तरह से E का अपोजिट V है तो V का भी क्या हो जाएगा E। H का क्या है S है तो S का क्या हो जाएगा H हो जाएगा। इससे भी डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। वैसे बहुत सारी जगह अगर पढ़े होइएगा या बुक में देखे हुए तो H का जैसे याद कराने का तरीका क्या हो जाएगा कि हाई स्कूल, तो हाई स्कूल से याद रखें H का अपोजिट S, S का H। उससे अच्छा कि डायरेक्ट याद कर लीजिए। जैसे I का तो इंडियन रेलवे याद रखना, तो इंडियन रेलवे से अच्छा है कि I का अपोजिट R, R का अपोजिट क्या हो जाएगा I का R, R का I हो जाएगा। 1 से 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे और देखते हैं कि इसका आवश्यकता किस तरह से पड़ता है, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में एबडक्ट को BDGYHZ के रूप में लिखा जाता है। आपका जो क्वेश्चन है फर्स्ट है, कह रहा है कि ABDU और फिर है C और है T, ABDUCT को कह रहा है कि B, कह रहा है आपका BD, फिर है G, BDG, फिर है Y और फिर है H और फिर क्या है Z है, क्या है Z है। क्वेश्चन जो पूछा लिखा जाता था, कह रहा है उसी भाषा में एक्सक्यूज ACCUS को कैसे लिखा जाएगा। इट मीन्स यहाँ जो है एबडक्ट को जिस प्रकार से जिस भाषा में लिखा है, जो भी सीरीज गया है, जो चीज़ का प्रयोग किया है, उसी के रूप में क्या करना है, एक्सक्यूज को भी लिखना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोग को इस प्रकार से पहले 1 या 2 जो है लिख के दे देगा और इसका सीक्वेंस पकड़ना होगा। क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज जाएगा, एक सीक्वेंस जाएगा, उसको समझना होगा, पकड़ना होगा। उसके बाद जिस वर्ड का कोड पूछा जाएगा, जिस वर्ड के बारे में पूछा जाएगा कि कैसे लिखा जाएगा, उसको फिर उसी भाषा में लिखना है। देखिए कारण कि उसी भाषा में एक्सक्यूज को मतलब एबडक्ट को जिस भाषा में जिस प्रकार से लिखा गया है उसी प्रकार से इस टाइप में क्या करना रहता है, लिखना रहता है।
तो अब देखिए ए बी डी यू सी टी से बी डी जी वाई एच जेड लिखा गया है, तो किस प्रकार से लिखा गया है। तो अब जो है अगर इसकी वैल्यू की बात करते हैं तो हमें पता है कि ए कितने पे आएगा, 1 पे, देखिए जरूरी हो रहा है वैल्यू की, है ना। फिर बी कितने पे होगा, 2 पे, डी कितने पे होगा, 4 पे, यू कितने पे हो जाएगा, तो देखिए यू कितने पे है, 21 पे है, और फिर सी जो है 3 पे, और टी देखिए आप लोग कितने पे है, तो 20 पे है। देखिए इस वैल्यू की आवश्यकता हो रहा है ना। चलिए अब यहाँ आइए, तो यहाँ देखिए ये कितने पे, 2, 4, ये हो जाएगा 7, और y देखिए आप लोग कितने पे है, तो y हो जाएगा 25, h कितने पे है, तो h देखिए 8 पे है, फिर z कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस पकड़ना है कि किस प्रकार से यहाँ लिखा गया है। तो अब देखिए यहाँ 1 से यहाँ कितना हो रहा है, 2, तो 1 से कितना हो रहा है, 2, इट मीन्स इसमें जो है +1 कर दिया, तो a में 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 के स्थान पे b है। अब देखिए ये तो हो गया। अब देखिए b में क्या किया है कि b में 2 था, 2 दूसरे स्थान पे 2 जोड़ दिए, तो 2, 2, 4, और देखिए चौथे स्थान पे क्या है, d है ना, 2, 2, 4, और 4 पे क्या होता है, d, तो d लिख दिए। अब देखिए ये जो है d कितने हैं, d जो है 4 है, और इसमें और क्या करिए, एक सीक्वेंस जा रहा है, तो देखिए 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़ रहे हैं, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7, और देखिए 7वें स्थान पे क्या है, g है। फिर देखिए ये u जो है कितने पे, 21 पे है। अब प्लस क्या करिए, 4 जोड़ दीजिए, तो 21 और 4 कितना हो गया, 25, और 25 पे आप लोग देखिए क्या है, y, और y दिया हुआ है। c कितने पे है, 3 पे है, यहाँ +5 जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 कितना, 8, और 8 पे देखिए h, और h का वैल्यू भी देखिए क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। t जो है 20 पे है, तो देखिए +1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़ रहे, 4 जोड़ रहे, 5 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, +6 जोड़ देंगे, 26, और 26 पे देखिए क्या है, z है। तो लिखने का तरीका क्या है कि जो भी यहाँ लेटर है उसके वैल्यू में क्या कर रहे हैं, एक सीरीज में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से सीरीज जा रहा है, बढ़ते क्रम में एक एक क्या है, बढ़ रहा है। जैसे इसमें 1 जोड़े, इसमें 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ के, और जिस स्थान पे जैसे 3 और 5 जोड़ दिए 8, तो 8 पे कौन सा लेटर आएगा उसको हम क्या क्या लिख दिए। तो मेरा जो सीरीज जा रहा है +1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का जा रहा है। तो अगला जो वर्ड जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें भी उसके वैल्यू में हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो आएगा उसको लिख देंगे, वही मेरा आंसर होगा। तो आपको क्वेश्चन भी पूछा गया लिखा जाता तो उसी भाषा में आप ACCUSE को कह रहा है कि कैसे लिखिएगा। तो ACCUS को कैसे लिखा, तो सबसे पहले इसका क्या करिए आप, A कितने पे होगा, 1 पे होगा, C कितने पे है, 3 पे, ये कितने पे है, 3 पे होगा, और देखिए फिर U जो है, U कितने पे है, U जो है 21 पे है, तो 21 दे दीजिए। फिर S देखिए कितने पे होगा, 19 पे है, तो 19 दे दीजिए, और फिर ये कितने हैं, 5 है। अब सभी में क्या करिए, आप भी इसको जोड़ दीजिए। एक सीरीज जा रहा था, क्या सीरीज जा रहा था कि इसमें +1 जोड़े थे, इसमें +2, इसमें +3, इसमें +4, इसमें +5, इसमें +6 जोड़ दीजिए। तो ए में जो है 1 पे है, और 1 के कितना हो गया, 2, 1 के कितना हो गया, 2, और दूसरे स्थान पे अब आप लोग देखिए, तो दूसरे स्थान पे क्या है, तो दूसरे स्थान पे है बी। सी में कितने पे था, 3, तीसरे स्थान पे 3 और 2 5, और 5वें स्थान पे क्या है, तो 5वें स्थान पे क्या है, ई है। अब देखिए फिर सी जो है तीसरे स्थान पे 3 और 3 कितना हो गया, 6, छठे स्थान पे क्या है, एफ, तो एफ लिख दीजिए। फिर देखिए 21 जो है, यू जो है 21वें स्थान पे है, 21 और 4 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25, और आप लोग देखिए 25 कितने पे है, तो 25 के स्थान पे क्या है, y, तो y दे दीजिए। उसके बाद देखिए फिर जा कर के है 19 पे, s जो है 19 पे, 19 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 24, और 24वें स्थान पे आप लोग देखिए तो क्या है, x, तो क्या दे दीजिए, x दे दीजिए। फिर जाकर के ई जो है 5वें स्थान पे, तो 5 और 6 कितना हो गया, 6 5 11, और 11वें स्थान पे देखिए तो क्या है, 11वें स्थान पे के है। तो आपका जो आंसर निकल के आया, क्या निकल के आया, BEFY X और K। क्या निकल के आया आंसर, BEFY X और K निकल के आया
अब जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। मान लेते 2 में रहेगा तो 2 होगा, 3 में रहेगा तो 3 होगा। अब आप लोग बताइए वैल्यू की किस प्रकार से यहाँ पे प्रयोग हो रहा है ना। तो इसीलिए इसे याद कर लीजिएगा, अपोजिट भी याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, यहाँ देखिए क्वेश्चन को जो है हम शॉर्ट कर दिए, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे हैं। तो आप लोग पूरा क्या करिएगा, क्वेश्चन भाषा में लिख लीजिएगा। सिर्फ क्या करिएगा, यहाँ जो लिखा हुआ है भाषा की, यदि किसी सांकेतिक भाषा में एबडक्ट तो वहाँ पे पढ़ लीजिए, लिख दीजिएगा पेरिस को। वहाँ है BDGYHZ तो यहाँ लिख लीजिएगा TJSBQ के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पे था एक्सक्यूज, यहाँ पे कर लीजिएगा BERLIN, वर्लिन को कैसे लिखा जाएगा। इट मीन्स ऊपर में भाषा पूरा लिखा हुआ, फाइनली वही चीज आता है कि एबडक्ट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो एक्सक्यूज को कैसे लिखा जाएगा। इसे हम क्वेश्चन भाषा में शॉर्ट कर दिए, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन लिखेगा तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। जो ऊपर में जितना भाषा है पूरा भाषा लिखिएगा। सिर्फ इस वर्ड के स्थान पे ये वर्ड कर लीजिएगा, उस कोड के स्थान पे ये कर लीजिएगा, और यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसके स्थान पे ये कर लीजिएगा। उसी प्रकार से तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी करिएगा, चौथा, पांचवा, छठा सभी को हम शॉर्ट कर दिए, लेकिन आप पूरा डिटेल में क्या करिएगा, सेम क्वेश्चन सेम भाषा लिख लीजिएगा, सिर्फ वर्ड को क्या करिएगा तो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा हुआ है पेरिस। क्या है, पेरिस है। तो देखिए क्या है, PAR और है I और S को कह रहा है आपको कि TJSB और Q जो है लिखा जाता है। तो उसी भाषा में कह रहा है कि B, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसी भाषा में कह रहा है कि BERLIN को कैसे लिखा जाएगा, BERLIN को कैसे लिखा जाएगा। अब जो है इसका सीक्वेंस पकड़ना है कि किस प्रकार से ये लिखा गया है। तो चलिए इसका जो है एक सीरीज पहले जो है वैल्यू बैठा लीजिए। तो P और P आप लोग देखिए कितने पे है, 16 पे है। A कितने पे हो जाएगा, 1 पे। R देखिए तो R जो है 18 पे हो जाएगा। I जो है कितने पे हो जाएगा, I जो है आपका 9 हो जाएगा। और S देखिए तो 19 है, कितना है 19। अब यहाँ आइए तो ये कितना हो गया 20 हो गया। J कितना पे है 10 पे, S कितना है 19 और B कितना हो जाएगा 2। और फिर Q देखे तो Q कितना पे है, तो Q जो है 17 पे हो जाएगा। अब ये सीरीज पकड़ना है कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, या एक एक प्लस होते जा रहा है, या एक प्लस एक माइनस, या क्या हो रहा है, वही सीरीज एक सीक्वेंस पकड़ना है। ठीक है, या क्रॉस हो रहा है, क्रॉस होके जुट रहा है, सारे चीज देखना है। अब देखिए इसमें, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 16 से अब यहाँ आते हैं तो कितना है 17, फिर 1 से आते 2, फिर 18 से 19 दिख रहा है, 9 से 10 और 19 से हो रहा है 20। इट मीन्स इसका जो ले रहा है सीक्वेंस इस प्रकार से ले रहा है। यहाँ लास्ट वाला लेटर को यहाँ फर्स्ट में ले रहा है, क्या कर रहा है, लास्ट वाला लेटर को फर्स्ट में ले रहा है। देखिए सही से देखिए तो क्या कर रहा है, लास्ट वाला लेटर को फर्स्ट में ले रहा है, और लास्ट वाला लेटर को फर्स्ट में ले रहा है, लेकिन कर क्या रहा है 19 का 19 ही नहीं, इसमें क्या कर रहा है प्लस 1 जोड़ दे रहा है, तो 19 20। फिर जाकर के ये सेकंड लेटर जो है इसको यहाँ वाला ले रहा है, मतलब इसमें जो है राइट साइड से ले रहा है, इसमें लेफ्ट साइड से ले रहा है ना। और फिर जाकर के 9 के बाद 10 मतलब प्लस 1 कर रहा है। फिर 19 से जो है कितना हो रहा है 18 से 19, यहाँ भी देखिए तो प्लस 1 जा रहा है। फिर 1 से जो है आप देखिए तो कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो यहाँ भी 1। फिर 16 से देखिए तो 16 से फिर कितना हो रहा है 17 हो रहा है, तो मतलब प्लस 1 जा रहा है, क्या जा रहा है
प्लस एक एक का सीरीज जा रहा है, लेकिन वह सीरीज क्या है, इसमें लास्ट है तो इसमें फर्स्ट है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है वह कहाँ जा रहा है, लास्ट में जा रहा है। इस प्रकार से चेंज हो रहा है और प्लस एक एक क्या है, जुट रहा है। तो अगला भी जो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है बर्लिन, क्या पूछा गया, बर्लिन, तो BER है, BERLIN को कैसे लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इधर से शुरू किया है और प्लस एक शुरू किया है, तो इसको सबसे पहले आप वैल्यू लिख लीजिए। तो वैल्यू लिखिएगा तो ये कितने पे होगा, 2 पे, और ये कितने पे हो जाएगा, तो 5 पे। R कितना पे होगा, तो R हो जाएगा 18 पे, आप लोग ऊपर में देख सकते हैं। L कितना पे होगा, 12 पे। I कितना होगा, 9, और N जो है कितना हो जाएगा, 14 पे हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं R 18 पे है, N देखिए तो N कितने पे, 14, I देखिए तो I 9 पे है। इस तरह से क्या करिएगा, अगर याद रहेगा तो आप लोग भी क्या करिएगा, डायरेक्ट लिखिएगा, और लिखने की आवश्यकता भी नहीं है अगर आप समझ रहे हैं तो, है ना, क्योंकि यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, समझाना है, इसलिए लिख रहे हैं। जब याद रहेगा तो आसानी से आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो किधर से लेना था, इधर से लेना था, मतलब लास्ट से लेना है और इधर फर्स्ट लिखना है। तो ये वाला जो है 19, यहाँ 19 से कितना हो रहा था, 20, 9 से 10, 18 से 19, 1 से 2 और 16 से 17। तो हम इधर से जाएंगे, किधर से, इधर से शुरू किए थे, तो इसमें भी क्या करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, अब प्लस 1 कर देंगे। तो 14 में 1 प्लस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 15। जैसे 19 में 1 प्लस किए 20, तो 14 में 1 प्लस कर दिए तो कितना, 15। और 15वें स्थान पे आप लोग देखिए क्या है, तो O है, क्या है, O है। उसी तरह से इसमें भी प्लस करेंगे, क्या करेंगे, इसमें भी प्लस कर देंगे। तो 9 में 1 प्लस करेंगे, इस 9 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो 9 और 1 कितना हो गया, 10। और 10वें स्थान पे देखिए, तो 10वें स्थान पे आपका क्या है, J, तो J लिख दीजिए। अब ये हो गया, I हो गया। अब 12 में ये कितना है, 12 पे है, 12 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 13। और 13 पे क्या है, तो 13 पे यहाँ देखिए क्या है, M है, तो M लिख दीजिए। फिर ये R जो है, R कितना पे है, 18 पे, 18 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 19। और 19 पे आप लोग देखिए तो क्या है, S, तो S लिख दीजिए। फिर जाकर के E कितने पे है, 5, और 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6, और 6 पे आप लोग देखिए तो क्या है, F हो गया। फिर B कितने पे, 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3, और 3 पे देखिए तो क्या है, C, और लिख दीजिए C। अब जिस ऑप्शन में आपका O, J, M, S, F और C होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। O, J, M, S, F, C जिस ऑप्शन में होगा वह आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग ये मीनिंग ढूंढने नहीं चले जाएंगे कि ये वर्ड सही है या वर्ड गलत है। ठीक है, जैसे O, J, M, S, F, C का कोई मीनिंग है या नहीं है, मीनिंगफुल वर्ड है या नहीं है, ये ढूंढना नहीं है, क्योंकि ये जो है कोड किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, कोड किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर, O, J, M, S, F, C जिस ऑप्शन में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 3 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कह रहा कि शोल्डर, क्या है, शोल्डर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है SHO ULD ER को जो कह रहा है कि भी, क्या कह रहा है कि VPI, फिर है TQDC और K लिखा जाता है। तो उसी भाषा में कह रहा कि शोल्डर को VPIT TQDC के लिखा जाता है। तो क्या पढ़िएगा, उसी भाषा में मॉर्निंग्स को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो इसका सीक्वेंस पकड़ना होगा। क्या करना होगा, सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस पकड़ लेते हैं तो फिर जाकर के मॉर्निंग्स को बैठाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू लिख लीजिए, है ना। तो S कितने पे हो जाएगा, S जो है 19 पे, ये H जो है कितने पे हो जाएगा, 8 पे, O जो है 15 पे हो जाएगा। फिर U देखिए तो U कितने पे हो जाएगा, 21 पे हो जाएगा, L हो जाएगा 12 पे, और ये D जो है 4 पे, E 5 पे,
और R जो है फिर आपका कितने पे हो जाएगा, R हो जाएगा 18 पे, ऊपर में भी लिखा हुआ है, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब इसका वैल्यू लिख दिए, ठीक है, इसका भी वैल्यू लिख लेते हैं ताकि क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। V, तो V कितने पे है, तो देखिए V जो है 22 पे है, फिर जाकर के P कितने पे है, 16 पे, I कितने पे हो जाएगा 9, T कितने पे हो जाएगा 20, ठीक है, और Q देखे तो Q कितने पे हो जाएगा 17 पे हो जाएगा, और D कितने हैं 4 है, और C जो है 3 है, और K देखे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब जा करके इसका सीक्वेंस देखना है कि क्या जा रहा है, क्या देखना है, सीक्वेंस देखना है, सीरीज पकड़ना है। अब एक चीज आप देखिए, यहाँ जो है 19 है, 19 से एक चीज दिख रहा है कि यहाँ 20 आ रहा है, ठीक, 8 से फिर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, 15 से फिर 16, 21 से फिर 22 जा रहा है। अब देखिए यहाँ 4 का सीक्वेंस आपका मिल रहा है, कितना का, 4 का सीक्वेंस मिल रहा, मतलब 2 ग्रुप में ये बांट दिया है, क्या किया है, 2 ग्रुप में बांट दिया है। कभी कभी क्या करेगा, जो लेटर होगा उसको 2 ग्रुप में, 3 ग्रुप में भी क्या करेगा, उस वर्ड को बांट देगा, उसके बाद जाकर के कोडिंग करेगा, ये भी हो सकता है ना। अब देखिए यहाँ इधर का सीक्वेंस तो पकड़ा गया कि 19 से 20 हो रहा है, 8 से जो है 9 हो रहा है, फिर 15 से 16 हो रहा है, 21 से जो है 22 हो रहा है। इट मीन्स सभी में अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, यहाँ +1 और +1 का सीरीज जा रहा है। अब इधर देखना है तो 12 है, क्या है 12, 4, 5 और 8 है, तो यहाँ भी इस प्रकार से जो है इसे 2 ग्रुप में बांट दीजिए। बांटने के बाद देखिए एक चीज इधर से दिख रहा है कि 18 है, कितना है 18, फिर 17 है, 5 से कितना हो रहा है 4, 4 से कितना हो रहा है 3, और 12 से कितना हो रहा है 11। एक चीज तो समझ में आ गया कि इधर जो है -1, -1 और -1 हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया है, इसको 2 ग्रुप में बांट दिया। 2 ग्रुप में बांटने के बाद जो प्रथम ग्रुप है उसमें +1 करते जा रहा है, जो सेकंड ग्रुप जो है उसमें -1 करते जा रहा है। लेकिन लिखने का भी देखिए क्या किया है, ये जो लिखा है आपका यहाँ जो है ये क्या है, फर्स्ट में है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, तो जो इधर फर्स्ट है क्या है, जो इधर फर्स्ट में है उसको इधर क्या कर दे रहा है, लास्ट में कर दे रहा है। देखिए लास्ट में जा रहा है 19, फिर जाकर के 8 से 9, मतलब इधर जो है ये लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, उधर जो है राइट से शुरू कर रहा है, ये चीज समझ गए। इसमें देखिए ये जो है 12 में से 1 गया तो कितना होगा, 12 में से 1 जाएगा तो कितना 11। इट मीन्स ये जो है लेफ्ट से शुरू कर रहा है और इसमें जो है क्या कर रहा है, राइट से शुरू कर रहा है। वही चीज यहाँ भी किया था कि इसमें लेफ्ट से और यहाँ जो है राइट से शुरू कर रहा है। तो आप लोग भी इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मॉर्निंग्स, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं MORNINGS मॉर्निंग्स। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 ग्रुप में बांट लेंगे। क्या करेंगे, 2 ग्रुप में बांट लीजिए। तो 4-4 के ग्रुप में था तो 2-2-4 ग्रुप में, 4-4 के लेटर के 2 ग्रुप में बांट दिए। अब इसको लिखना है, तो लिखने के लिए सबसे पहले तो वैल्यू बैठा लीजिए ताकि आप लोग को भी क्या होगा, आसान होगा, है ना। चलिए तो ये कितना पे हो जाएगा, 13 पे, ओ कितना पे हो जाएगा, तो ओ देखिए आप लोग कितना है 15, आर कितना पे हो जाएगा 18, और ये एन जो है 14, आई जो है कितना होगा 9 पे, और फिर एन कितना 14, और जी जो है ये कितना हो जाएगा 14, 14, और एन जी जो है कितना हो जाएगा 7, और एस देखिए आप लोग होगा यहाँ 19 पे है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ भी जो करना है इसे 2 ग्रुप में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो प्रथम ग्रुप में क्या करेंगे, +1, फिर +1 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद देखे थे कि जो यहाँ लेफ्ट में है उसे हम कहाँ लिख रहे हैं, राइट में लिख रहे हैं। कहाँ लिख रहे हैं, राइट में लिख रहे हैं। इस प्रकार से लेफ्ट वाले को उधर राइट से लिखते हुए आ रहे थे, तो इधर भी लेफ्ट वाले को क्या करेंगे, राइट साइड से लिखते हुए आएंगे 2 ग्रुप में बांट के। अब ये 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 पे आप लोग देखिए क्या है n, तो n जो है क्या करेंगे, इसमें राइट साइड से लिखना है, राइट से लिख दीजिए। फिर 15 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 16, और 16 पे क्या है p, तो राइट से लिखना है, p लिख दिए। 18 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 19, 18 में 1 जोड़े तो 19, और 19 पर आप लोग देखिए क्या है s दे दीजिए, s है,
और ये कितना है N14, 14 में एक जोड़ दीजिए 15 और 15 पे क्या है O और लिख दीजिए O। ये तो हो गया, ठीक है, एक ग्रुप का काम हो गया। अब देखिए यहाँ सेकेंड ग्रुप में क्या था, तो -1 हो रहा था, सभी में -1 -1 -1 हो रहा था, -1 -1 -1 हो रहा था, ठीक है। अब जब -1 -1 हो रहा था, और एक चीज़ और देखिए यहाँ L में -1 किए तो कितना हो गया, L में -1 किए तो ये L में माइनस मतलब L का वैल्यू कितना 12, 12 में 1 माइनस कर दिए तो कितना पीछे की ओर जा रहा है, तो कितना हो गया 11, 11 पे K। और एक चीज़ देखिए ये जो लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है लेकिन इधर जो है राइट से हो रहा है, तो आप लोग भी इसमें क्या करिएगा, राइट साइड से लिखिएगा, ठीक है। तो I कितने पे 9, 9 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 8, क्या होगा 8। और 8वें स्थान पे देखिए तो 8 पे क्या है, 8 पे क्या है तो H है, तो H लिख दीजिए, ठीक है, H हो गया। 14 में 1 माइनस करेंगे 13, और 13 पे क्या है तो M है, तो फिर ये जो है M लिख दीजिए। 7, 7 में 1 माइनस करिए 6, और छठे स्थान पे देखिए क्या है F, तो F लिख दीजिए। फिर 19 में 1 माइनस करेंगे तो 19 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 पे आप लोग देखिए क्या है R है, क्या है R है। तो अब देखिए ये जो है दो ग्रुप में बांटे हुए थे, इस लकीर को हटा देते हैं। अब जो आपका जो आंसर हो जाएगा आप लोग अच्छे से समझे होइएगा, देखिए क्या हो जाएगा OSPNRFMH, जिस ऑप्शन में रहेगा वह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर OSPNRFM और H, जिस ऑप्शन में रहेगा वह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये समझ गए। क्वेश्चन नंबर कितना था 3। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, मैट्रिक है, MATRIC कह रहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैट्रिक को VCOAGP के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में बर्लिन को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस पहले हम पकड़ लेंगे, और जिस सीक्वेंस में लिखेगा उसी सीक्वेंस उसी सीरीज में बर्लिन को भी क्या करेंगे लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या है आपका MATRIC को जो कह रहा है कि VJ फिर है OA और फिर है क्या G और P। तो इसका सीरीज पकड़ लेते हैं। सीरीज पकड़ने के बाद जाकर के फिर देखेंगे कि बर्लिन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो जिस भाषा में इसे लिखा जाएगा उसी भाषा में उसे भी लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका पहले तो क्या करिए वैल्यू बैठा लीजिए। तो M कितने पे है, तो M 13 पे, M कितने पे होगा, तो M जो है 13 पे होता है। ऊपर में भी आप लोग देख सकते हैं A कितना पे होगा, तो A जो है 1 होगा। T जो है कितना होगा T 20, और R जो है क्या होगा 18, I जो है 9, और C कितना हो जाएगा 3 पे होगा। फिर V देखिए TU और V कितने पे है, तो V कितने पे है 22 पे है। फिर C कितने पे है, तो 3 पे हो जाएगा। O देखिए O कितना पे है, तो 15 पे। A कितना हो जाएगा 1, G कितना हो जाएगा 7 पे हो जाएगा। P फिर कितना हो जाएगा 16। आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा फिर ये बनाना। अब देखिए यहाँ 13, 1, 20, 18, 9, 3, इधर जो है 22, 3, 15, 1, 7, 16। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसे ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। 13 से एक चीज देखिए कि यहाँ पे 13 से अगर आसपास दिख रहा है तो 13 के आसपास क्या दिख रहा है, तो 15 दिख रहा है, ठीक। 15 1 के आसपास देखिए तो 1 के आसपास फिर 3 दिख रहा है। 20 के आसपास देखिए तो 22 दिख रहा है। तो यहाँ भी जो है 2 ग्रुप में बटा हुआ है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन जो किए हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था 3 था, उसी पे आधारित ये भी है, ठीक है। तो 2 ग्रुप में बांट दिया। अब देखिए 2 ग्रुप में बांटने के बाद एक चीज पता चल रहा है कि यहाँ अगर 13 में जो है कितना, तो 13 में अगर हम +2 कर रहे हैं तो 13 2 कितना हो रहा है 15 हो रहा है। 13 2 15 हो रहा है। इसमें फिर +2 कर रहे हैं तो 1 और 2 कितना 3 हो रहा है। फिर यहाँ देखिए दिख रहा है कि 20 में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा।
फिर इधर देखिए क्या हो रहा है, तो 18 है। 18 से एक चीज़ देखिए तो 18 के आसपास जो है कितना है, 16 है। ठीक, 9 के आसपास देखिए तो कितना है, 7 है। 3 के आसपास देखिए तो 1 है। तो यहाँ ये पता चल रहा है कि 18 से 16 हो रहा है, 9 से फिर 7 हो रहा है, 3 से 1 हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है। तो 1 में जा सकता है कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ जो है -2 -2 -2। अब देखिए यहाँ 6 लेटर का क्या है, समूह है। कितने, 6 लेटर का एक समूह, एक वर्ड है। इसे 2 ग्रुप में बांट दिया है। प्रथम ग्रुप में +2 करते जा रहा है, सेकंड ग्रुप में -2 करते जा रहा है। लेकिन एक चीज़ और समझना है, वह समझना ये है कि जो इधर लेफ्ट में 13 और 2 कितना, 15, जो इधर लेफ्ट में था उसको क्या कर दिया, राइट में कर दिया है। उसी तरह जो इधर जो है लेफ्ट में है उसे राइट साइड से लिख रहा है। जो पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में किए हैं, उसी प्रकार से इसमें भी क्या है, कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। अब जो है क्वेश्चन पूछा है बर्लिन, है ना, तो चलिए इसको आसानी से सॉल्व अब कर सकते हैं। क्या है, BERLI फिर है N को कह रहा है कि कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। इसे क्या करेंगे, 2 ग्रुप में बांट दीजिए और बांट करके क्या करिए, इसका जो वैल्यू भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अगर याद है तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो चलिए इसे लिख देते हैं। तो B कितने पे हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा। E कितना पे होगा, 5 पे होगा। R कितना पे हो जाएगा, तो R जो है 18 पे। L कितना है, 12, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14 पे। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, प्रथम ग्रुप में +2 +2 +2, यहाँ सेकंड में -2 -2 -2। ठीक है, किस प्रकार से, तो यहाँ देखिए जो लेफ्ट में था वे क्या कर रहा था, राइट में लिख रहा था। यहाँ भी 2 ग्रुप में बांट दीजिए, है ना। और राइट साइड से तो 13 2 15 और 15 देखिए O लिखा था। तो यहाँ देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, और 4 पे देखिए आप लोग क्या है, D। तो D कहाँ लिखेंगे, राइट साइड से लिखना है, तो D यहाँ हो जाएगा। फिर देखिए 5, E जो है 5 और 5 2 क्या हो जाएगा, 7, और 7वें स्थान पे क्या है, G, तो लिख दीजिए G। और देखिए 18 18 2 20, और 20 पे देखिए क्या है, तो T है, तो 20 पे T लिख दिए। प्रथम ग्रुप हो गया। अब सेकेंड ग्रुप में भी जो इधर लेफ्ट से है वो राइट से शुरू हो रहा है। जैसे देखिए 18 18 में 2 माइनस के 16, और 16 जो है कहाँ, लास्ट से लिख रहे हैं। इधर फर्स्ट तो उधर चला जाए लास्ट, मतलब इधर लेफ्ट तो उधर शुरू कर रहा है, राइट से शुरू कर रहा है। तो ये 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 10, और 10 पे क्या है, J है, और शुरू किधर से करेंगे तो राइट साइड से, तो लिख दीजिए J। 9 में 2 माइनस कर देंगे 7, और 7 पे देखिए तो क्या है, G, तो लिख दीजिए G। 14 में 2 माइनस कर दीजिए तो 12, और 12 पे आप लोग देखिए तो क्या है, L है। क्या है, L है। अब देखिए जा करके ये जो है कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, ये जो है इस उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा बर्लिन को, तो लिखा जाएगा क्या, T G D L G और J लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, T G D L G और J लिखा जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, आप लोग अच्छे से समझ गए कि 2 ग्रुप में बांट दिया, और 2 ग्रुप में बांटने के बाद एक साइड से क्या कर रहा है, +2, और सेकेंड साइड में क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। क्या कर रहा है, -2 कर रहा है। और इधर जो लेफ्ट है उधर वे क्या कर रहा है, राइट से शुरू कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ देखिए अब तक जो क्वेश्चन बनाए हैं क्या किया है इस सारे क्वेश्चन में, कि जो वर्ड है उसे वर्ड में ही दिया है, ठीक है, जो लेटर है उसे लेटर में ही दिया है। लेकिन इसमें 5 और 6 में जो लेटर है ना, जो वर्ड है उसे क्या चीज़ में दे दिया है, डिजिट में दे दिया। क्या चीज़ में दे दिया है, डिजिट में दे दिया है। तो चलिए देखते हैं, डिजिट में दे दिया है तो क्या है, जूनियर है। क्या है, जूनियर है। बनाएंगे उसी तरह से, सीरीज खोजेंगे तो क्या है, J, फिर क्या है U, फिर क्या है N, फिर है I, फिर है O, फिर क्या है
आर है, ठीक है। और इसे कहा है कि 1 3 फिर है 5 9 6 9 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में मदर को कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले मदर को तो बाद में लिखेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इसका सीक्वेंस सीरीज पकड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीक्वेंस सीरीज पकड़ना पड़ेगा। तो सीरीज देखिए इसमें क्या कह रहा है, तो JUNIOR है, तो इसका वैल्यू लिख लेते हैं। तो वैल्यू J कितने पे होगा? तो J जो है 10, U है तो U कितने TU 21, N 14, ये जो है कितने पे हो जाएगा? 9 पे। I जो है कितने पे होगा? 9 पे होगा, ठीक है। और O जो है O कितने पे हो जाएगा? आपका 15 पे हो जाएगा, और 15, और R जो है कितने पे हो जाएगा? 18 पे हो जाएगा। अब एक चीज देखिए क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ तो होता होगा, है ना। इसे आप 09 भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 09 भी लिख सकते हैं, या 9 लिखे, बात क्या है, एक ही है। किसी भी संख्या के पहले अगर 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना, तो ये ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ 10 है, लेकिन यहाँ देखिए तो लेटर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट काउंट करें। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 लेटर है, 6 डिजिट है, तो कहीं ना कहीं कुछ यहीं से हो रहा है। अब एक चीज देखिए, यहाँ 10 से कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। 21 से देखिए आसपास कितना हो रहा है? 21 से 3 हो रहा है, 14 से फिर 5। इसमें क्या कर रहा है कि जो 2 डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में क्या कर रहा है? कन्वर्ट, चेंज कर दे रहा है। जो डबल डिजिट है उसको सिंगल में क्या कर रहा है? कन्वर्ट, चेंज कर दे रहा है। किस प्रकार से कर रहा है? तो ये जो है क्या है? 1 और 0, 10 है तो इसको 1 प्लस कर दिया 0, तो 1 प्लस 0 कितना होगा? आपका निकल के क्या आएगा? 1 ही आएगा। 2 आप प्लस 1 करिएगा तो कितना? 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो गया। यहाँ 1 आप क्या है? 4 है, तो 1 ये 1 आप प्लस क्या कर दिया? 4, तो 1 और 4 कितना हो गया? 5। यहाँ 0 प्लस 9 तक कितना होगा? 9। यहाँ 1 15 है, तो 1 प्लस 5 तक कितना हो गया? 6। यहाँ 1 प्लस 8 तक क्या हो जाएगा? 9। अब हम लोग देखेंगे क्या ये सीरीज जा रहा है। देखिए यहाँ से निकल के जो डबल था उसको जोड़ के सिंगल में कर दिया है। तो देखिए 1 फिर 3 फिर 5 फिर 9 फिर 6 फिर 9, बिल्कुल आसान है ना, कर दिए। अब जो है कह रहा है कि मदर को किस प्रकार लिखा जाएगा उसी भाषा में। तो देखिए MOTHER मदर, है ना। मदर को कैसे लिखा जाएगा? तो किस प्रकार से लिखेंगे? तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो M कितने पे होगा? तो M देखिए कितना है? 13 पे हो जाएगा। O कितना होगा? तो O देखिए कितना है? 15। T कितना पे हो जाएगा? तो 20 पे। ये कितना पे हो जाएगा? 8 पे, तो 08 लिख लीजिए, या 8 भी लिखिएगा तो भी चलेगा। और ये जो है कितना पे है? 5 पे है, और ये फिर कितना पे है? 18 पे है। R जो है 18 पे है। तो इसे क्या करना है? सिंगल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो इसे सबको कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए 1 और 3 कितना हो जाएगा? जोड़ दीजिए। जब 2 डिजिट को 1 में करना है जोड़ के, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा? 3 1 4, 1 और 5 जोड़ दीजिए। 5 1 कितना हो जाएगा? 6। 2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 2 ही होगा। 0 प्लस 8 कितना होगा? तो 8 ही होगा। 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 कितना होगा? 5 होगा। 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इसे जोड़ करके क्या किए? लिख दिए। अब जिस ऑप्शन में आपका 4 6 2 8 5 9 रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी तो ये क्या किया है कि लेफ्ट से शुरू किया है और लेफ्ट से ही क्या क्या सीक्वेंस दे दिया है। कभी कभी क्या करेगा? राइट से भी दे देगा। तो जिस प्रकार से ऊपर वाले सीरीज को पकड़ना है और उसी सीरीज के अनुसार सेकंड वाले को फिर क्या करना है? आंसर निकाल देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका लास्ट है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 6 है। और 6 में भी यही चीज है, क्या है कि जो आपका दिया हुआ है ये आपका लेटर में दिया हुआ है, लेकिन इसका जो कोड किया है वही क्या चीज में कर दिया है? डिजिट में कर दिया है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ जो है क्या है? क्वेश्चन है BR
BR फिर है IDE। क्वेश्चन देख लीजिए, BRIDE ब्राइड को कह रहा है कि 33 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में BLADES ब्लेड्स को कैसे लिखा जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पूरा डिटेल लिख लीजिएगा, यहाँ शॉर्ट कर दिए ऊपर के अनुसार, ठीक है। तो ब्लेड्स को कैसे लिखा जाएगा ये तो आसानी से बन जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, इस सीरीज को पकड़ना होगा। क्या करना होगा, इस सीरीज को पकड़ना होगा। तो चलिए इस सीरीज को पकड़ते हैं। देखिए इसको भी क्या करिए, लिख लीजिए, वैल्यू लिखेगा तो B जो है कितना पे होगा, तो B जो है 2 पे होगा, R कितना होगा 18, I जो है 9 और D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 4 और E जो है हो जाएगा 5। अब यहाँ से एक ही चीज़ पता चल रहा है कि इससे जो है आया है, कितना आया है 33 आया है, तो लगभग सबको जोड़ने के बाद आया होगा। क्या आया होगा, जोड़ने के बाद आया होगा, क्योंकि 33 अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 लेटर है, लेकिन यहाँ डिजिट कितना है, 2 ही है, तो उस प्रकार से जोड़ घटाव तो क्या नहीं होगा, उस प्रकार से क्या नहीं होगा, टोटल जोड़ा होगा। चलिए जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ दीजिए, तो सबको आप जोड़ दीजिए। तो सबको जोड़िएगा तो यहाँ देखिए 2 और 18 जोड़िएगा तो 2 18 हो गया 20, कितना हो गया 2 18 कितना हो गया 20, और 20 और 9 फिर जोड़ दीजिए तो 20 और 9 कितना हो जाएगा 29, और 29 और 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा 33, और 33 और 5 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे ये जो है हो रहा है आपका 38 हो रहा है। क्या हो रहा है, 38 हो रहा है। लेकिन यहाँ जो कोड जो किया है 33 से किया है, कितना से किया है, 33 से किया है। तो अब क्या करना होगा, तो देखते हैं लेटर गिन के। तो लेटर कितना 1 2 3 4 5, तो जितना लेटर है उसमें क्या किया, 5 को क्या किया है, माइनस कर दिया है, तो कितना आ गया 33 आ गया। तो क्या किया है, सीरीज किया जा रहा है कि सभी का वैल्यू लिख दें और सभी के वैल्यू को आपस में जोड़ दिए। जोड़ने के बाद जितना लेटर है, नंबर ऑफ लेटर्स जितना लेटर है उतना क्या किए हैं, माइनस कर दिए हैं। तो कहा उसी भाषा में ब्लेड्स को कैसे लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में तो BLADES क्या है, BLADES को कैसे लिखा जाएगा, यही चीज कह रहा था कैसे लिखा जाएगा। तो जिस प्रकार से यहाँ वैल्यू लिखे हैं और वैल्यू लिखने के बाद जोड़ दिए हैं, जोड़ने के बाद नंबर ऑफ लेटर्स को माइनस कर दिए हैं, तो उसी भाषा में लिखना है। तो चलिए B कितना पे होगा, 2 पे होगा, R कितना पे हो, ये सॉरी L है, और L देखिए L कितना है 12 है, और A कितना होगा, A 1 पे, D जो है 4 हो जाएगा, E कितना होगा 5, और S देखिए तो S आपका कितना है 19 पे है। सभी को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो देखिए 2 और 12 जोड़िएगा तो 2 और 12 कितना हो गया 14, 2 12 हो गया 14, 14 और 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 14 और 1 15, 15 प्लस 4 जोड़ दीजिए तो 15 और 4 जो है कितना है 19, 19 में फिर 5 जोड़ दीजिए तो 19 और 5 कितना हो जाएगा, 19 और 5 हो गया 24, और फिर 24 में जो है आप क्या कर दीजिए, 24 में जो है आप 19 जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, 19 जोड़ दीजिए तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो गया, 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो सारे जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया आपका 12 2 14, 14 1 15, 15 4 कितना हो गया 19, और 19 और 5 कितना हो गया 24, और 24 में 19 जोड़ दिए तो 9 4 13, 2 1 3 1 4, आपका टोटल जो यहाँ पे आ गया 43 आ गया। कितना आ गया, इसका जोड़ जो है 43 आ गया। तो क्या 43 आंसर हो जाएगा, 43 आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, लास्ट में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स को भी क्या करते हैं, माइनस करना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 लेटर था तो 5 माइनस कर दिए। अब यहाँ लेटर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी आप लोग क्या करिए 6 माइनस कर दीजिए। कभी कभी अगर ऊपर में प्लस किए हुआ रहता तो यहाँ भी क्या करते प्लस कर देते हैं, लेकिन माइनस है तो माइनस। तो 43 में से अगर 6 चला गया तो यहाँ आपका कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, 37 क्या हो जाएगा, 43 में से 6 माइनस कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 37। तो जिस ऑप्शन में आपका 37 रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर जो 6 है कितना है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा।
इस प्रकार से जो है हम लोग टाइप क्या था, टाइप 4 में 6 क्वेश्चन देखे हैं। अगले क्लास में अभी और जो है टाइप 4 में क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग इसे ABCD का वैल्यू और अपोजिट मीनिंग जो है, अपोजिट जो लेटर है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। और जो है आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्लास को रेगुलर रखने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।